लखनऊ नाम महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर कूचाओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्ते के पते मिलते हैं। नमस्कार, हम खड़े इस समय लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की कैंट सीट पर। चुनाव से पहले ही कैंट सीट चर्चा में है। इसकी कई वजह हैं। पहला, भाजपा के लिए बेहद सुरक्षित सीट पर कई दावेदार खड़े हो गए हैं, जिससे अब आलाकमान के लिए मुश्किल है कि किसको टिकट दिया जाए। मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी की स्वाभाविक दावेदारी है। वहीं पूर्व विधायक और अब सांसद रीता बगड़ा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही हैं। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने भाजपा में शामिल होकर टिकट के दावेदारों की सूची में अपना भी नाम शामिल करा दिया है। चूँकि गत चुनाव में अपर्णा सपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर रही थी। जाहिर सी बात है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर चाहेगी कि वो कैंट से अपनी दावेदारी पेश करें। प्रत्याशियों की घोषणा अलग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या चाहती है, जनता किसको चाहती है और क्यों चाहती है। आइए चलते हैं कैंट क्षेत्र के सफर पर। मतलब क्या चाहते हैं आप? यूथ हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? यूथ के हिसाब से कि थोड़ा एजुकेशन पे फोकस किया जाए, जैसे चल रहा है, और हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छी हो पहले से। तो बस मैं यही देख रहा हूँ, बाकी तो और सही है। मतलब यही एजुकेशन के हिसाब से जो भी फ्री एजुकेशन जितना प्रोवाइड कर सकते हैं गांव तक और हर जिले तक, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी, एजुकेशन जितना ज़्यादा एजुकेशन कर सकते हैं। मैं ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहूँगा जो दोबारा हम जनता के बीच में सुख दुख में साथ में नजर आए। दूसरा, ऐसी पार्टी चुनना चाहूँगा जो कि ये मुफ्त की चीज़ें बांटना बंद करे और शिक्षा को प्राथमिकता दे। जब आदमी पढ़ लिख लेगा मुफ्त में शिक्षा पाके, तो अपने आप इस लायक बन जाएगा कि पढ़ लिख करके कुछ कर पाए। तीसरा, हमारे आदर्श नगर आलमबाग क्षेत्र में एक पार्किंग बनी हुई है चंदन नगर में, करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उसमें गाड़ियां नहीं खड़ी होती है। वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मैं ऐसे प्रत्याशी चुनूंगा जो कि हमारे क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे। सेना की मध्य कमान के मुख्यालय के अलावा कैंट विधानसभा क्षेत्र में कई पॉश इलाके आते हैं। भाजपा के लिए ये सीट इसलिए सुरक्षित है क्योंकि 2012 को छोड़कर पिछले 7 चुनाव से यहाँ कमल ही खिल रहा है। पूरे विधानसभा में करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख वोटर अगड़ी जातियों से खासकर ब्राह्मण हैं। यहाँ पंजाबियों और सिंधी का बड़ा वोट बैंक है, जो अब तक परंपरागत भाजपा का वोटर रहा है। मुस्लिम वोटरों की संख्या महज 40,000 के करीब है। वोटों के समीकरण के लिहाज से कैंट सीट भाजपा का हमेशा से ट्रम्प कार्ड रही है। 2017 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव को हराया था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब रीता ने इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव में भाजपा ने सुरेश तिवारी को टिकट दिया और वो चुनाव जीते। यहाँ भाजपा के सामने चुनौती विकास या महंगाई को लेकर नहीं, बल्कि अपने भीतर टिकट के दावेदारों से निपटना होगा। रीता बहुगुणा जोशी पहले ही पार्टी को अल्टीमेटम दे चुकी है। ऐसे में 23 फरवरी को मतदान में सपा और कांग्रेस से निपटने से पहले दल के भीतर सब कुछ दुरुस्त करना होगा। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट किसके हाथ लगेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं से बात करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि अब पार्टियों को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना होगा। वोटरों का कहना है कि सरकार कोई भी आए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमको विकास चाहिए। जाहिर सी बात है, मतदाताओं ने अपना मत बना लिया है। अब देखना है कि कैंट की हाई प्रोफाइल सीट किसके हाथ लगती है। मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से दैनिक जागरण से राजीव वाजपेयी छायाकार पंकज ओझा के साथ।